नमस्कार, जस्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु छाबड़ा। रुक करते हैं तमाम खबरों की तरफ जो है आपके लिए जरूरी। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। सीधा बात करेंगे हरियाणा प्रदेश के बड़ौदा की। आपको बता दें, बड़ौदा में उपचुनाव के लिए बिगुल बज चुका है और लगातार प्रचार प्रसार हो रहा है। इसी मौके पर आपको बता दें, दीपेंद्र हुड्डा बड़ौदा में पहुंचे। बड़ौदा में पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पे प्रचार किया और इसी दौरान सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 6.5 साल में सरकार ने प्रदेश का बट्ठा बिठाया है। बड़ौदा उपचुनाव के लिए गांव जवारा में उन्होंने प्रचार किया। जेजेपी और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसी दौरान वहां पर काफी लोग मौजूद रहे। और वही दीपेंद्र हुड्डा का यह कहना है कि पिछले 6 साल में भाजपा की सरकार ने ना किसानों को दाम दिया, ना युवाओं को काम दिया और ना मजदूरों को सम्मान दिया। सीधा बात करेंगे हिसार की, जहां पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव के कथित ऑडियो मामले में नया मोड़ आ गया है। शनिवार को ऑडियो आने के कुछ घंटे बाद जहां महेंद्रगढ़ की एसपी सुलोचना गजराज का तबादला हो गया, तो वहीं उन्होंने चार्ज छोड़ने से पहले शहर थाने में रात 11:55 पर अज्ञात लोगों के खिलाफ दंगा भड़काने और अपमान का केस दर्ज करा दिया। मामला गृह मंत्री अनिल विज तक पहुंच गया है। इस पर गृह मंत्री ने कहा कि इसकी जांच स्टेट क्राइम ब्रांच से कराएंगे। उन्होंने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। 29 अगस्त को पुलिस प्रवक्ता को एक ऑडियो क्लिप मिली, जिसमें एक व्यक्ति अपने आप को मंत्री कहकर प्रशासन और शिकायतकर्ता के खिलाफ अपमानजनक और भड़काऊ बयानबाजी कर रहा है। ऑडियो क्लिप में प्रशासन को निकम्मा एवं भ्रष्ट बताया गया है। शिकायतकर्ता के खिलाफ आम पब्लिक को भड़काने का काम किया जा रहा है। एफआईआर में बताया गया है कि ऑडियो क्लिप में यह स्पष्ट होता है कि यह कथित व्यक्ति शिकायतकर्ता के ऊपर दबाव बनाकर अपने अनुसार काम कराना चाहता है। इसलिए भारतीय दंड एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। मंत्री ने मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि अभी मेरा बोलना उचित नहीं है। मेरा उद्देश्य कभी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के बारे में अब तक मुझसे कोई संपर्क नहीं किया गया है। पुलिस जांच चल रही है। इस स्टेज पर अभी कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में रविवार को रिकॉर्ड 78,761 केस सामने आए हैं। इससे पहले शनिवार को 24 घंटे में कोरोना के 76,472 केस सामने आए थे, जबकि शुक्रवार को 24 घंटे में 77,266 नए केस रिकॉर्ड हुए थे। आंकड़े बता रहे हैं कि देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच देश में 1 सितंबर से अनलॉक 4 की शुरुआत होने जा रही है। और वहीं हरियाणा में परिवहन मंत्री सहित 909 मरीजों ने कोरोना को हरा दिया है। 24 घंटे में 1295 नए केस सामने आए हैं। आपको बता दें, जिसमें पानीपत में 4, अंबाला में 3, कुरुक्षेत्र में 2 और फरीदाबाद, रोहतक व सिरसा में 1-1 मरीजों ने दम तोड़ा। 237 लोगों की हालत चिंताजनक है। और आपको बता दें, हरियाणा सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियों के लगातार कोरोना संक्रमितों के सामने आने के बाद अब आज से विशेष कैंप लगाकर सभी अफसरों और कर्मचारियों के कोरोना टेस्ट कराए जाएंगे। सचिवालय में तैनात सभी अफसर कर्मचारियों के लिए टेस्ट अनिवार्य किया गया है। यहां भारी लोगों का प्रवेश पहले ही बंद कर दिया गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 63,282 हो गई है, जिनमें 51,620 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 10,980 हो गई है। फिलहाल 6,648 की रिपोर्ट का इंतजार है। अभी तक 682 मरीजों की मौत हुई है, जिनमें 481 पुरुष और 201 महिला शामिल है। आधार नंबर अभी तक इंसानों के लिए जरूरी था, अब पशुओं के लिए भी यह आवश्यक होगा। पशुओं के लिए आधार नंबर जारी होंगे। पशुओं की खरीद फिरोख्त के लिए यह जरूरी होगा। देश के किसी भी हिस्से में पशु को बेचा जाएगा, तब भी यह नंबर बदलेगा नहीं। पशुपालन एवं डेयरी विभाग की तरफ से पशुओं का आधार नंबर जारी किया जाएगा। यह नंबर केवल पालतू पशुओं के लिए जारी होगा। पशुओं में गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर आदि पशुओं को शामिल किया जाएगा। ऐसे सभी पशुओं को आधार नंबर दिए जाएंगे, जिन्हें विभाग की तरफ से जारी किया जाएगा। पशुओं की खरीद फिरोख्त के समय यह जरूरी होगा। पशुओं की पहचान के लिए इस नंबर की टैगिंग उनके कान में की जाएगी। गृह मंत्री अनिल विज ने रविवार को वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने फुटबॉल मैदान के लिए टर्फ डलवाने,
दर्शक दीर्घा में कुर्सियां, गेट का डिजाइन, प्रेस गैलरी की एंट्री समेत अन्य कार्यों के बारे में जानकारी ली। साथ ही लंबित पड़े कार्यों की रिपोर्ट भी अधिकारियों से मांगी। उन्होंने ऑल वेदर स्विमिंग पूल का भी निरीक्षण किया। बता दें कि कैंट में 100 करोड़ रुपए से फुटबॉल स्टेडियम, 25 करोड़ से ऑल वेदर स्विमिंग पूल और 14 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है। हॉस्टल का निर्माण अंतिम चरण में है। स्टेडियम में वियतनाम से आयोजित टाइलों का इस्तेमाल होगा। गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बन रहा है। फीफा से अप्रूव्ड यह उत्तर भारत का सबसे अच्छा स्टेडियम होगा। यहां राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल मैच कराए जाएंगे, इसलिए यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्थाएं की जा रही है। यहां ऑल वेदर स्विमिंग पूल, जिम्नास्टिक हॉल का जीर्णोद्धार, स्पोर्ट्स हॉस्टल का निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है। इस मौके पर खेल विभाग के उपनिदेशक अरुणकांत, लोक निर्माण विभाग के अधीक्षक अभियंता संजीत कुमार मौजूद थे। गृह मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हिंदुस्तान आत्मनिर्भर बन रहा है। वहीं कांग्रेस ने 50 साल देश पर राज किया, लेकिन आत्मनिर्भरता की देश में कोई भी दिशा नहीं दिखाई दे रही। सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच फिर हुई झड़प। आर्मी के मुताबिक चीन के सैनिकों ने पहली बनी सहमति का उल्लंघन करते हुए पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ की कोशिश की है। भारतीय सेना ने पैंगोंग और टीएसओ लेक एरिया में चीनी सैनिकों को घुसने से रोका। ईस्टर्न लद्दाख में पैंगोंग झील इलाके के पास दोनों देशों के सैनिक 29-30 अगस्त की रात को आमने सामने हुए थे। कई दौर की बातचीत के बावजूद पूर्वी लद्दाख में तनाव कम नहीं हो रहा। भारतीय सेना का साफ स्टैंड है कि चीन को अप्रैल से पहले वाली स्थिति बहाल करनी चाहिए। सैन्य स्तर पर बातचीत के अलावा विदेश मंत्रालय और दोनों देशों के वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ने भी चर्चा की है। दोनों पक्ष कंप्लीट डिसएंगेजमेंट की दिशा में आगे बढ़ने पर बार बार सहमत हुए हैं, लेकिन धरातल पर असर नहीं हुआ। बता दें कि इससे पहले 15 जून को पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर अतिक्रमण को लेकर भारत और चीन की सेनाओं के रात में हिंसक झड़प हुई थी। इस झड़प में एक कर्नल समेत 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे। इस झड़प में 43 चीनी सैनिक भी मारे गए थे, लेकिन चीन आधिकारिक रूप से अपने सैनिकों के मारे जाने की खुलासा नहीं कर रहा था। गलवान घाटी में चीन सैनिकों की सहमति के मुद्दे से पलटने के बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच कई घंटे तक पत्थरबाजी और लाठी डंडे से जबरदस्त झड़प हुई थी। दिल्ली से चंडीगढ़ और हिसार का सड़क मार्ग से सफर 1 सितंबर से महंगा हो जाएगा। प्रदेश के करनाल, अंबाला और बहादुरगढ़ में टोल टैक्स बढ़ जाएगा। अच्छी खबर यह है कि कार जीप की एक तरफ से यात्रा में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, लेकिन 24 घंटे में आने जाने का सफर थोड़ा महंगा जरूर हो गया है। इसके अलावा मंथली पास की राशि भी बढ़ा दी गई है। टोल प्लाजा प्रबंधन ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन वाहनों को फास्टैग नहीं होगा उन्हें सिर्फ एक तरफ की ही यात्रा पर्ची दी जाएगी। बता दें, पानीपत जालंधर तक 291 किलोमीटर 6 लेन करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी और सोमा कंपनी के बीच मई 2008 में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। इस प्रोजेक्ट में 2024 तक टोल लिया जाना है। अंबाला घग्गर पुल टोल प्लाजा पर कार, जीप व वैन में एक तरफ का टोल अब भी 75 रुपये ही रखा गया है, जबकि दोनों तरफ के टोल की राशि में 5 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इससे 110 से बढ़ाकर 115 कर दिया गया है। मंथली पास भी 35 रुपये महंगा हो गया है। ट्रक बस में एक तरफ का टोल अब भी 260 रुपये ही है। आना जाना 390 की जगह अब 395 रुपये में हो सकेगा। मंथली पास भी 7,070 रुपये की जगह 7,900 रुपये का होगा। प्रदेश में लगातार बढ़ रही बिजली चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए बिजली निगम के अधिकारी और कर्मचारियों ने बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। अभियान के तहत जुलाना क्षेत्र में 113 केस बिजली चोरी करते हुए पाए गए हैं। निगम के इन लोगों के खिलाफ जुर्माना ठोका है और 46 लोगों से रिकवरी भी की है और बाकी लोगों से भी रिकवरी के लिए निगम के कर्मचारी जुट गए हैं। आपको बता दें, कुंडी लगाकर बिजली चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ अब निगम सख्त हो चुका है। बिजली चोरी नहीं हो और बिजली चोर पकड़े जाए, इसके लिए विभाग ने छापेमारी तेज कर दी है। इसमें जींद डिवीजन और जुलाना सब डिवीजन के नेतृत्व में 4 टीमें गठित कर कार्रवाई की जा रही है। जुलाना बिजली विभाग के सीए अजय कुमार ने बताया कि विभाग द्वारा अगस्त महीने में बिजली की चोरी पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है।
जिसके तहत आज तक करीब 113 बिजली चोरी के केस दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 46 लोगों पर रिकवरी कर ली गई है और बाकी लोगों के खिलाफ अगर वह चोरी का जुर्माना नहीं भरते तो पुलिस कार्रवाई की जाएगी। अब तक करीब 13 लाख से अधिक का जुर्माना इन बिजली चोरों पर लगाया जा चुका है, जिसमें से 46 लोगों पर रिकवरी भी कर ली है, बाकी पर रिकवरी जल्दी की जाएगी। निगम द्वारा विशेष अभियान चलाकर चोरियां पकड़ी गई हैं, जिसके तहत जींद डिवीजन से 4 एसडीओ व जुलाना एसडीओ की अध्यक्षता में टीमें बनाई गई थी, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी शामिल थे। इसके तहत जुलाना सब डिवीजन के गांव व शहर में चोरियां पकड़ी गई। अगर बात की जाए तो इस अभियान के दौरान 46 चोरियां पकड़ी गई, जिसमें लगभग 6.5 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया। और अब तक इस वित्तीय वर्ष की बात की जाए तो 113 चोरियां जुलाना सब डिवीजन के अंतर्गत पकड़ी गई हैं, जिसमें लगभग 13.5 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से 4 लाख के आसपास रिकवरी भी की जा चुकी है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।